हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो a very welcome to the zodiac reading for March first half। एंड मैं पहले ही कह दूँ दैट ये बहुत ही जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे रख के जाना। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी हियर वर्गोज दैट आपके लिए ओवरऑल मार्च फर्स्ट हाफ कैसा बीतने वाला है। ओवरऑल मैसेज आपके लिए है स्टॉर्म फील्स नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9th ऑफ मार्च इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, नाउ व्हाट आई फील हियर दैट आप काइंड ऑफ एक गाइडेंस, आपको गाइडेंस मिल रहा है किसी बात के लिए। सो इट कैन बी कि ये आपके टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके मान लो एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, ये लोग आपको गाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स समथिंग। लाइक कोई टारगेट है, कोई गोल है, कुछ आप चाहते थे एंड आप उसके बहुत करीब हो, उस चीज़ को अचीव करने के आप बहुत करीब हो। एंड आई सी हियर दैट आपके गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं ताकि आप उस टारगेट तक पहुंच जाओ, ताकि आपका मकसद पूरा हो जाए। लेकिन आपको जानना होगा कि इस मकसद को पूरा करने से पहले भी कुछ ब्लॉकेजेस आपके रास्ते में होंगे, ठीक है। एंड ये जो ब्लॉकेजेस है, दिस इज़ समथिंग लाइक चैलेंजेस। ये चैलेंजेस आप जितने अच्छी तरीके से फेस करोगे, जानना दैट एक बार आपने ये चैलेंजेस को फेस कर लिया तो ये चैलेंजेस कभी दोबारा आपके लाइफ में लौट के नहीं आएंगे। सो ये कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो आपके रास्ते में ब्लॉकेज डाले। अगर एक बार आप इन लोगों को आंखों से आंखें मिला के देख लिए, इनसे बात किए या इनको दिखा दिए कि आप क्या हो असलियत में, तो ये लोग कभी दोबारा वो हिम्मत नहीं दिखाएंगे कि आपके रास्ते में ब्लॉकेज डालने की। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चैलेंजेस को फेस करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है आप खो गए हो रास्ते में। आपको लग रहा है कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, कोई आइडिया नहीं है कि आपका करियर कहाँ जा रहा है, लव लाइफ में क्या हो रहा है, हेल्थ कैसा चल रहा है, कोई आइडिया नहीं है। एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट इट्स ओके, इट्स फाइन। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपके पास एक क्लियर आइडिया रहे, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको पता रहे कि आप कहाँ जा रहे हो, कब क्या होगा। बिकॉज लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, दैट इज़ नॉर्मल। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको फेथ रखना है, आपको अपने ऊपर भी भरोसा करना है। एंड आप जिस रास्ते पे चल चुके हो आपको बस फॉलो करना है, आपको वो रास्ता लेना है, आपको आखिरी तक जाना है। बिकॉज आप अपने टारगेट के बहुत करीब हो। आप ये जो चाहते थे, कुछ भी, जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कुछ है आपके लव लाइफ में, कुछ लोगों के लिए कुछ आपके हेल्थ, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ फाइनेंस, वट एवर, आप उस चीज़ के बहुत ही करीब हो। सो अभी हिम्मत मत हारना। चैलेंजेस आएंगे पर उसे चैलेंजेस की तरह ही लेना एंड आप आराम से उसे ओवरकम कर सकते हो। लेकिन डर के पीछे आ जाना कोई भी लाइक अच्छा आइडिया नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट। सो जस्ट फोकस ऑन योर टारगेट एंड ये याद रखना कि हर किसी चीज़ का आपको जवाब आपके पास रहे हमेशा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी लाइफ कंफ्यूजिंग हो सकती है एंड दैट इज़ ओके, that is okay. Now let us see your career situation here. Wow, we have the world card, उसके साथ है उसके साथ है the empress card. I feel like I feel Virgos, this is a समय जब आई डोंट नो आप क्या करते हो, बट फॉर सम ऑफ यू मे बी आप कोई इंटरनेशनल बिजनेस या ऐसे किसी चीज़ में हो, मे बी आपकी कंपनी इंटरनेशनल है, या बिकॉज आई फील लाइक कुछ लोग अब्रॉड से कुछ मनी वगैरह रिसीव कर सकते हो, ऑफर्स रिसीव कर सकते हो। अगर आपको हमेशा से ये आपका सपना था दैट आप अब्रॉड जाना चाहते हो या आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हो, वट एवर। सो वैसे अगर आपने कुछ ट्राई किया था, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, अपने एप्लीकेशन वगैरह डाला था, ऐसी वो हो जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, या तो ये फ्यूचर में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऑल्सो देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ आप फिनेंशियली थोड़े से स्टेबल हो, लाइक फिनेंशियली आपको उतना स्ट्रेस नहीं लेना हो रहा है कि खर्चा कैसे होंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। एंड आई ऑल्सो सी हियर दैट कुछ तो आपने ठान लिया है, लाइक कुछ तो आपने डिसाइड किया है कि मैं ये करूँगी या मैं ये रास्ता लूँगी, या
ये चीज़ मुझे अचीव करना है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग आपने ये जो डिसीजन लिया है बहुत सही डिसीजन है, आपने ये जो सोचा है ये एक्चुअली अचीवेबल है, इसे एक्चुअली आप पा सकते हो, इसे एक्चुअली आप हासिल कर सकते हो। सो बी वेरी वेल प्रिपेयर, एंड जो भी आप प्रिपरेशन ले रहे हो वो ध्यान से लेना। लाइक आपका एजुकेशन बहुत अच्छे से करना, आपकी ट्रेनिंग्स, या अगर आप कोई नया काम सीख रहे हो तो लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस देना मार्च में, बिकॉज़ आप जो सीखोगे वो एक्चुअली आपको काम लगेगी। आप जो सीख रहे हो, आप जो जान रहे हो, जो नॉलेज आप गैदर कर रहे हो वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड देगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेज। एंड ऑल्सो कुछ लोग अपने डिवाइन पाथ को फॉलो कर रहे हो, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हो, जो इतना दिन आपको समझ में शायद नहीं आ रहा था बट इस वक्त आ सकता है। थोड़ा थोड़ा आपको लग सकता है कि हाँ शायद मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, शायद यही चीज़ मेरा पैशन है, शायद यही चीज़ में मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो इट्स अ वेरी लाइक अ स्पिरिचुअल जर्नी। आपके करियर में भी आप थोड़े से स्पिरिचुअली चीज़ों को महसूस कर रहे हो, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है कि आप समझ पा रहे हो कि आपको कौन सा डिसीजन कब लेनी है, किससे कौन सा बात करना है, कैसे क्या हो सकता है, कौन एक्चुअली विलेन है, कौन एक्चुअली हीरो है। सो आपको चीज़ें बहुत ही आराम से समझ आ रहा है, चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, आप इंट्यूशन लगा के लोगों का दिमाग पढ़ने की पढ़ पा रहे हो ऑलमोस्ट। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आप काइंड ऑफ मान लो कि मार्च आपके लिए एक लकी टाइम है जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ विशेस आपके लिए फुलफ़िल होंगे। साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सोचे भी नहीं थे कि सच हो सकता है या आप कर सकते हो, वो भी आप करोगे। सो अपने हॉबीज़ को भी थोड़ा सा फोकस में रखना, क्योंकि हो सकता है आपका जो हॉबी है या मे बी आप बस टाइम पास समझ के जो काम करते हो वहाँ से भी आप कुछ इनकम कर सको या उसे भी आप किसी बिजनेस आइडिया में बदल सको। सो बी वेरी ओपन और क्रिएटिव रहना। ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रैवलिंग हो सकता है बहुत ज़्यादा इस मंथ, एंड कुछ विशेस तो डेफिनेटली फुलफिल होंगे, एंड जो भी चैलेंजेस आएंगे उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना। Okay, let's see your love and your personal life situation. We have Knight of Wands and the Knight of Cups. Okay, एक चीज़ मैं कहूँगी दैट वर्गोस, कभी कभी होता है कि आपको लग सकता है लव में कि आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है और आपकी एनर्जी एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी है। उस समय आप उसे वैसे देखो जैसे आपको रेजोनेट कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स देखते हैं, सो थोड़ा सा इधर उधर एनर्जीज हो सकता है। ओके, नाउ फॉर लव सिचुएशन व्हाट आई सी हियर, वर्गोस आप थोड़े से फन लविंग एनर्जी में हो। आप फ़िलहाल अपनी लव लाइफ को लेके उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो, स्पेशली अगर आप सिंगल हो। आई सी यू गाइज आर हैविंग फन, लाइक आप सोशलाइज कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन हो, आप काइंड ऑफ लोगों से बातें कर रहे हो, ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, बट आप किसी को भी ज़्यादा पास नहीं आने दे रहे हो, आप किसी को भी आपके साथ इमोशनली ओपन नहीं होने दे रहे हो, आप किसी से कुछ भी पर्सनल शेयर नहीं कर रहे हो, आप बस ऊपर ऊपर से आप बस एक अच्छा समय बिता रहे हो, आप यू आर हैविंग फन एंड एवरीथिंग। सो आई सी दैट अगर आप रिलेशनशिप में भी हो वर्गोज, आई सी आप थोड़े से डिटैच्ड हो। नाउ ये जो डिटैचमेंट है ये कोई सैड या वैसा सिचुएशन नहीं है कि आप दुखी हो, आप दूर हो इस इंसान से, आप अवॉइड करो, वैसा नहीं है। लाइक आप अपने ही धुन में हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना ज़िंदगी जी रहे हो, एंड ये पर्सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। आपको उतना भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि इस वक्त आपके लाइफ में आपको आपकी ज़रूरत है। आपका जो सेल्फ लव है वो बहुत एकदम ऑन पॉइंट है इस मंथ में, एंड ऑल्सो यू आर फीलिंग स्टेबल इनफ लाइक इमोशनली। आपको लग रहा है कि आप अकेले खुश हो, एंड आपको पता है आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने किसी को हर्ट नहीं किया है, आपने कुछ भी बुरा नहीं किया। सो यू आर लाइक मैं क्यों फ़िक्र करूँ, मैं क्यों बैठ के रोऊँ, मैं क्यों डिप्रेस्ड हूँ, आई एम लिविंग माई लाइफ, मुझे जो करना है मैं करूँगी या मैं करूँगा, एंड जो होना है वो होगा। सो इट्स अ वेरी हैप्पी, इट्स अ वेरी डिसकनेक्टेड बट हैप्पी एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे आप हो। एंड आपके जो पर्सन है यहाँ पे वर्गोज, दिस पर्सन हैज़ इमोशंस,
नाउ कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू पर्सन है, ठीक है, इनके साथ आप पहले शायद कभी रिलेशनशिप वगैरह में नहीं थे, शायद ये आपके क्रश हो सकते हैं, शायद ये आपके फ्रेंड्स ग्रुप में से कोई हो सकते हैं, बट आई सी देयर इज़ अ पर्सन जो इमोशनली आपसे अटैच्ड है। ये पर्सन मे बी सही समय सही मौका ढूंढ रहे हैं कि आपको ये प्रपोजल भेजे या आपको काइंड ऑफ ये अपने दिल की बात बोले या आपको किसी टाइप ऑफ सरप्राइज दे, इम्प्रेस करे, क्योंकि इस वक्त इन्हें लग रहा है कि आपको इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप इतना स्टेबल हो, आप एकदम अपने दम पे जी रहे हो, तो आप छोटी छोटी बातों पे इम्प्रेस नहीं होने वाले हो। सो this is a person who is trying very hard to impress you, this is a person who is trying very hard to kind of अपना एक जगह बनाने की आपके लाइफ में, ताकि आप उन्हें नोटिस करो, आप उन्हें रिकॉग्नाइज करो एंड आपको भी लगे दैट यस दिस पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कोई तो है जो आपको आप जो आपको अपना इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ अ पर्सन जो ओवरऑल आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, चाहे वो एक स्टेबल कनेक्शन हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक सिचुएशनशिप हो, ये दिस पर्सन वांट्स यू, ओके। एंड अगर ये कोई पास्ट पर्सन या ऐसा कोई सिनारियो है, आप अगर इनके साथ ऑलरेडी रह चुके हो या रह रहे हो इस वक्त किसी कनेक्शन में, आई सी हियर दैट ये काइंड ऑफ आपको इम्प्रेस करने की कई सारी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आपका मन उठ गया है या आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो गए हो। ऑल्सो देयर कैन बी डाउट्स हियर, लाइक ये आप पे थोड़ा सा डाउट भी कर सकते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और है या क्या आप कहीं और समय बिता रहे हो जिस वजह से आप उन्हें नोटिस नहीं कर रहे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक एजम्पशंस आपके पर्सन के साइड से, साथ साथ ये पर्सन काइंड ऑफ समझ नहीं पा रहे हैं, उल्टा ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देयर इज़ ऑल्सो दिस एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, लाइक इस पर्सन को आपसे एक वैलिडेशन चाहिए कि हाँ एक बार वर्गो मुझे कह दे कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत सुंदर हूँ, तो फिर मैं मतलब आई विल बी हैप्पी, आई विल बी लाइक वेरी सेटिस्फाइड, वेरी कंटेंट, फिर मुझे लाइक जीने का मज़ा ही आ जाएगा। दैट इज़ द एनर्जी। आई डोंट नो ये कौन है, एंड दिस इज समबडी जो आप जो कोशिश करेंगे आपके अटेंशन में रहने की, ताकि आप इन्हें अटेंशन दो, ठीक है। सो अगर मैं ज़ोडिया की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, लियो, पाइसीज, कैंसर, टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो, ओके। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर, वर्गोज। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अगर आप नए हो यहाँ पे। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।